नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल भारत संदेश के ऊपर। मैं हूं अभी पाली जिले की एक सीट है सोजत सिटी। आपका शुभ नाम? मांगीलाल चौहान। मांगीलाल जी चौहान। अभी जो चुनाव आ रहा है मांगीलाल जी, क्या लग रहा है आपको? सोजत से क्या संभावना, बीजेपी कांग्रेस क्या? ऐसा है, यहाँ से बीजेपी जीतेगी 100%। और एक बात ही है कि मैं काफ़ी पदों पर रहा राजनीति में। आप पदों पर रहे हुए हैं? पदों पर रहे आप। किस पे? 2015 से लगाकर 2020 तक मैं चेयरमैन रहा। 2005 से 2010 तक मेरी पत्नी चेयरमैन रही। 9वीं बार मेरी मिसेज अभी वर्तमान में पार्षद है। और मैं तो आपको सिर्फ एक इतना ही बात करता हूँ कि जो हमारी परंपरा से सीट माड़ियों की आती थी, चेयरमैन और मंडल अध्यक्ष, उन्होंने विधायक महोदय ने ये चेयरमैन और मतलब मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया। इसलिए माड़ी समाज में रोष है। माड़ी समाज इसको कोई वोट नहीं देगा और न माड़ियों से हम माड़ी इनके यहाँ आते जाते हैं, बिल्कुल एनोय तरफ से हैं। अगर निरंजन आर्य को कांग्रेस टिकट देती है तो संजना आगरी ही उसको टक्कर देगी। आपको क्या लग रहा है सर, निरंजन आर्य का मतलब वाकई में पार्टी टिकट मिलेगी? संभावना क्या है? 100% संभावना है उसी को टिकट मिलेगा। अगर निरंजन आर्य को कांग्रेस टिकट देती है और यहाँ से अगर वापस शोभा चौहान को पार्टी टिकट देती है तो क्या गणित होगी सर? नहीं जीतेगी, बीजेपी की सीट हार जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल हार जाएगी। एक तो आपने विरोध बताया शोभा चौहान जी का, मालियों के इन्होंने जो कोई काम नहीं किए या इनको किसी भी पद पर नहीं रखा, इसके अलावा और कोई कारण? और कारण में असंतुष्ट हैं कार्यकर्ता, संतुष्ट नहीं। कार्यकर्ताओं को साथ लेके नहीं चल रहे हैं? साथ लेके नहीं चल रहे हैं, केवल ये अकेलापन चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? सदन में आज जीत के एक बार भी मुझे नहीं बताया बात करती। शोभा चौहान ने वापस यहाँ पे मुंह नहीं दिखाया? खाली मुंह नहीं बताया, किसी को मुंह नहीं बताया यार मार्केट में। आप क्या कहना चाह रहे हैं? शोभा चौहान से भी मुँह नहीं बताया जब से जीते यहाँ पर। मुंह भंग है शोभा चौहान से कुल मिला के आपका। काका आपका बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी है हाँ। और बीजेपी के उम्मीदवार आना चाहिए। हाँ। बीजेपी के कोई उम्मीदवार कोई नाम से नहीं जीता है, बीजेपी पार्टी से जीतेगा, चाहे शोभा चौहान हो, चाहे वली संजना आगरी हो, और काका चाहे कोई भी। मैंने अभी तक 5 जनों से बात की, उन्होंने कहा शोभा चौहान जी यहाँ पे देखने तक नहीं आई। तो आपका ये जो कहना है कि भाई पार्टी जीतेगी, तो अगर शोभा चौहान जी को टिकट मिल गया तो पार्टी जीत जाएगी? बिल्कुल जीतेगी, पार्टी जीतेगी। शोभा चौहान ने गाँव ग्रामीणों में पूरा विकास किया, कोई नहीं कह सकता है। हर समय उन्होंने पूरा विकास किया है, पूरा समय हर जगह दिया है। यहाँ भी कहीं भी समाज के कोई भी लेवल का होगा वहाँ पहुँचिए हर फंक्शन में, इसलिए शोभा चौहान जी। आप लोग सब खड़े हैं, सोजत की दो मेन जो बताओ समस्या के, सोजत में हमारे इतने सालों से समस्या पानी है। मंगाने बात दी है, मीठा पानी आया नहीं है। और शोभा चौहान जी ने पानी के लिए कोई प्रयत्न किया? पानी के लिए हर समय पानी चल रहा है ना, हर समय पानी की कोई कमी नहीं है। फिक्स व्यवस्था एक होती है भाई, फिक्स व्यवस्था कोई यहाँ पे लाइन आ रही है, क्या है? 10 दिनों से पानी नहीं आता है, ये हालात है सोजत के। ये तो कह रहे हैं 10 दिन से पानी नहीं आता है। काका ये तो पानी वालों की, वाटर वर्क्स वालों की गलती है। अरे तो वर्तमान विभाग की गलती नहीं है। आप कह रहे हो काका, ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ आपको, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। उन्होंने अनशन हड़ताल की थी पानी वालों के लिए। देखो काका, सुनो मेरी बात, ठीक है उन्होंने हड़ताल करी, काम नहीं हुआ ना, काम तो नहीं हुआ ना। तो चल रहा ना अब पानी। वो कह रहे 10 दिन से पानी आ रहा है। कह रही इनके कहने से नहीं, आज ये अभी हड़ताल हुई ना, उसके बाद में तीजे पानी आ रहा है। पर काका ये सब कह रहे हैं ना कि 10 दिन से पानी। हाँ, कोई भी राजनेता जब जीतता है ना तो वो अपने चुनिंदा आदमियों से गिरा रहता है, चमचों से, है ये ऐसी बात। इस बार भी यही हुआ। हाँ, यही हो रहा है, यही हो रहा है हमेशा राजनेता के साथ, यही हो रहा है। मतलब ये कह रहे हैं हाँ। सोजत में कोई भी मतलब उन्होंने बंधन आज दिन तक मीटिंग नहीं ली आम सोजत की। शोभा चौहान जी ने पिछले 5 साल में कोई मीटिंग नहीं ली यहाँ पे? मीटिंग नहीं ली, सोजत की नहीं ली, पूरे आदमियों को नहीं ली। फंक्शन में आई है, हर फंक्शन में आती है, लेकिन व्यक्तिगत सोजत की मीटिंग नहीं ली। मतलब यहाँ पे कोई कार्य करने के बाबत में उन्होंने कोई यहाँ पे मीटिंग वगैरह नहीं ली? अंतिम छोर की बात नहीं सुनी कि अंतिम आदमी क्या कर रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है। चमचों से गिरे रहते हैं, जितने भी राजनेता आते हैं उन चमचों से गिरे रहते हैं। नहीं देखो, जितने तो ठीक है, अभी बात चल रही है पिछले 5 साल में, जैसा ये कह रहे हैं उन्होंने कि भाई उन्होंने हमेशा मीटिंग ली, बहुत काम किया। आप लोग बताओ, पिछले 5 साल में सोजत विधानसभा क्षेत्र में ये काम होने थे, वो ये नहीं हुए। कई काम हुए, पानी की समस्या नहीं हुई। और अभी सोजत शहर में 10-10 दिन से पानी आ रहा है। दिन आने नहीं भी नहीं, बाजारी क्या लेते हैं
बाजार के अंदर स्टेडियम देखो क्या हालत है, बाजार को भी नहीं। एक बार कैमरे वाले भैया आप, मैं सबसे पूछता हूँ एक एक करके, ताकि स्थिति फैक्ट पोजीशन पता चले। बाबू जी बताओ, वर्तमान विधायक जो अपने शोभा चौहान जी हैं, अगर पार्टी टिकट देगी इस बार जीत जाएगी? नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी। आप क्या कहते हो? नहीं जीतेगी। आप क्या कहते हो? सर डाउट है। डाउट है। आप क्या कहते हो? निरंजन आर्य आएंगे। कांग्रेस से निरंजन आर्य आएंगे, ठीक बात है। आप लोग क्या कहते हो भैया? जरूर जीतेगी। कौन? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी, लेकिन अगर टिकट शोभा चौहान जी को मिलता है तो जीतेगी या हारेंगी? थोड़ा बहुत डाउट। अभी जो चुनाव आएंगे विधानसभा के जी इस समय सोजत विधानसभा क्षेत्र से किस पार्टी की जीत होती हुई लग रही है? ऐसा एक पार्टी की नहीं है, वो राजस्थान के पूर्व मुख्य शासन सचिव थे निरंजन जी आर्य, इन्होंने बहुत काम किया था यहाँ पे इस क्षेत्र में संभव नहीं था जो संभव करके दिखाए उन्होंने। क्या ऐसा दो काम बताओ? ऐसे जैसे SLR ग्रामीण, जैसे सोजत तहसील की 38 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें करीब करीब कई जगह नल कनेक्शन नहीं थे, तो हजारों करोड़ रुपए की योजना ला करके आम घर तक, ये मुख्यमंत्री जल संबल योजना के तहत घर घर नल कनेक्शन का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में पाली जिले के सोजत तहसील के अंदर एक देवली उल्ला में कॉलेज, देवली कला में कॉलेज खोली, गुड़ा कला में कॉलेज है। आप क्या लोगे? और एक आदमी सरकार में रहते हुए ऐसे नहीं कर सकता। और विधेयक क्या है? विधेयक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जीतने के बाद में उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा है कि अब याद आता है उनको कार्यकर्ता, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ठीक है। कार्यकर्ता का काम ओनली फॉर दरी उचाने का है। MLA बनने के बाद में सील जैम आती है, कोई भयंकर नाराजगी है, भयंकर नाराजगी है वर्तमान विधायक से। अच्छा, एक लास्ट एक जवाब और देते जाओ। आपने बोला निरंजन आर्य जी को अगर टिकट मिलेगा तो वो 100% जीतेंगे। 100% जीतेंगे। जीतेंगे। हाँ। आपको क्या लगता है जी, ऐसा कोई निरंजन आर्य को यहाँ टक्कर देने वाला कोई नेता है? राजस्थान में कह रहे हो? नहीं, इस विधानसभा क्षेत्र से। भाई वो तो यहाँ से लड़ेंगे ना। ये तो पार्टी आपकी बीजेपी पार्टी सिंबल देगी। आपको क्या लगता रहेंगे? आपको क्या लगता है? हैं? हमारी पहले तो मेन मुख्य मांग तो हम दोनों पार्टियों से यही है कि स्थानीय विधायक होना चाहिए। विधायक स्थानीय होना चाहिए यहाँ का। तो अभी ये स्थानीय नहीं है क्या? शोभा चौहान जी अभी स्थानीय नहीं है क्या? वो रायपुर से है। रायपुर से हैं। मांगीलाल जी, 2015 से 2020 तक ऐसे आप 2-4 काम बताओ जिससे मैं ये बोल सकूं कि नहीं वाकई में आपके उस कार्यकाल में काम हुए। ऐसे 2-3 काम। ऐसा है, मेरे काल में सोजत शहर में कम से कम 21 पार्कों का विकास हुआ। पूरी सोजत शहर में जो मेन मार्केट की सड़क है, 4 महीने लगे जो सीमेंट की सड़क को बनाने के लिए, वो हम 4 महीने से प्रयासरत कर काम किया। जगह सामुदायिक भवन बनाए हमने और कच्ची बस्तियों के लोगों का विकास किया। आज आप लोअर कॉलोनी जो कच्ची बस्ती है, शास्त्री नगर जो कच्ची बस्ती है और नरसिंहपुरा जो कच्ची बस्ती है, उनको आप जाके देखिए, उनके हालात जो सोजत शहर में है उनसे भी अच्छे हैं। उन्होंने हम वहाँ उन कॉलोनियों में हमने 5-5 करोड़ राज्य सरकार की सहायता से लगाए हैं और बड़े बड़े द्वार गेट। वर्तमान जो विधायक है उनका हो रहा है यहाँ पे विरोध, जैसा आप सबने देखा। तो आप लोग क्या चाहते हो कि बीजेपी से अब टिकट किसको मिलना चाहिए? बीजेपी से संजना आगरी को टिकट मिलेगा तो जीतेंगे। हमारे कांग्रेस से तो निरंजन जी आर्य साहब आएंगे इस बार। बीजेपी से कौन आता है? टिकट पक्का है उनका? पक्का है या नहीं है वो तो पार्टी तय करेगी, ठीक है सर। और निरंजन आर्य साहब मेहनत कर रहे हैं और वो आएंगे। राजस्थान में वापस किसकी सरकार रिपीट होगी? अशोक जी की होगी। कोई 2 से 6 अच्छे काम बताओ, ये कह सकें कि भाई अशोक गहलोत जी ने इतने अच्छे काम किए जो इस बार ये इतिहास बदलेंगे। क्योंकि 20 से 30 सालों से लगभग एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस की 6 से 7 योजना बताओ। कितनी सारी योजना, बहुत सारी योजना। नाम बताओ, नाम बताओ। नाम जैसे हॉस्पिटल में फ्री दवाएं वगैरह, फ्री ऑपरेशन वगैरह, पेंशन योजना। हॉस्पिटल का हो गया आगे। पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना, ये नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं वो बनाई है। रसोई नेशनल हाईवे योजना, ये जो नेशनल हाईवे स्टेट का नहीं। ये गैस कनेक्शन देना और ये गैस कनेक्शन किसका होता है काम? गैस कनेक्शन कौन देता है? स्टेट देता है या सेंट्रल देता है? 500 रुपये में सिलेंडर सरकार यहाँ की सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी ये तो अब देना शुरू किया है ना, ये तो चुनाव आ रहे तब दिया ना। हाँ, चुनाव को देखते हुए दिया ना, पिछले 5 साल में तो नहीं दिया ना। 25 लाख तक का एक तो इलाज मुफ्त हो गया चिरंजीवी योजना में। दूसरी बात, 70 सालों में जितनी कॉलेजें थी राजस्थान में सरकारी, इन 4 सालों में 70 साल के मुकाबले 330 कॉलेजें खुली। दूसरा विकास तो ये। तीसरा विकास ये, अब बसों में महिलाओं का जो किराया है वो आधा हो चुका है। अब वृद्धावस्था जो पेंशन है वो 1000 रुपये हो चुकी है।
अब अगर सरकार वापस आएगी तो 1500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन हो जाएगी। चिरंजीवी योजना हो गई, जो कि इस चिरंजीवी योजना का जो है पूरा विश्व में इतनी बड़ी योजना आज तक की नहीं हुई। दूसरा 10 लाख का दुर्घटना बीमा हो गया। 100 यूनिट बिजली अशोक गहलोत सरकार ने माफ़ कर दी। अच्छा, बिजली का जो 100 यूनिट आप लोगों को फायदा मिल रहा है क्या दोस्तों? अब सोजत की जनता जो है ये तय कर चुकी है कि शौक नहीं मजबूरी है, अब बदलाव जरूरी है। 20 सालों तक भाजपा के जिन प्रतिनिधियों को हमने जो है विधानसभा में चुनकर भेजा, वो विधानसभा में चुनकर जाने के बाद विधानसभा के एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाते थे। जनता के मुद्दे किसी विधायक ने जो है पिछले, हालांकि 20 सालों से भाजपा ये विधायक बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने धरातल पर जो है जनता के लिए संघर्ष किया। ये कॉलेज 15 साल पहले बना था। इस 15 साल के पहले बने हुए कॉलेज में एक ईंट जो है माननीय विधायकों ने अभी तक लगाई नहीं, और निरंजन जी आर्य ने इस कॉलेज को पीजी कॉलेज बनाया। वही आज़ादी के 70 सालों में सोजत में एकमात्र कॉलेज था, लेकिन पिछले 4 सालों में हमने बड़ा गोडा जैसे गांव में कन्या कॉलेज दे दी, देवली कला जैसे गांव में हमने जो है कॉलेज खोल दी। तो ये कह सकते हैं कि हम इन 70 सालों के मुकाबले इन 4 सालों में जो विकास की लहर कांग्रेस राज में सोजत विधानसभा में देखने को मिली है, वह पिछले 20 सालों के पहले जो है देखने को नहीं मिली थी। और मुझे उम्मीद है इस बार अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत उम्मीदवार निरंजन जी आर्य साहब को अगर मैदान में टिकट देकर भेजती है, तो ये सोजत की जनता अब ये तय कर चुकी है कि निरंजन आर्य को विधायक बनाकर ही भेजेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुनीत दवे है। गवर्नमेंट की बात छोड़ दो, बीजेपी कांग्रेस की छोड़ दो, ये जो मुफ्त की राजनीति होती है फ्री देने वाली, ये होनी चाहिए क्या सर? इसके बारे में मेरे से पूछना। ऐसी बात है सर, मुफ्त की योजना है किसके लिए होती है? अगर हम 25 लाख तक का इलाज मुफ्त कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाली छोड़ दो, छोड़ो उसके अलावा कौन सी, जैसे 100 यूनिट बिजली की बात करी, एक गरीब आदमी अगर 100 यूनिट बिजली उससे मुफ्त मिल रही है और उसके बाद भी अगर सरकार घाटे में नहीं जा रही है, अगर सरकार का कोई लॉस नहीं हो रहा है, घाटे में नहीं जा रही, कौन सी घाटे में कॉन्फिडेंस है? सरकार अगर घाटे में जाती है, सरकार का जो है इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो कहीं नष्ट हो जाता है इतनी दूर में, तो वो कोलैप्स कर्जे में चलती है। नहीं, पैसा तो मिल जाता है, पैसा तो मिलता है। कर्जे में नहीं है कि अगर सरकार कोई मुफ्त चीजें देखो, वो ठीक बात है आपकी, योजना फ्री की जो होती है ना, गरीबों के हित के लिए होनी चाहिए, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम फ्री बांटने के चक्कर में कर्जा इतना कर दें, है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। अब 7 बार एमएलए बनता है, एक बार एमपी बनता है, एक बार मुख्यमंत्री बनता है, तो उसको देखो 7 बार एमएलए की पेंशन मिलती है, ठीक है, हवाई यात्रा फ्री मिलती है, मेडिकल फ्री मिलता है, उसके घुटने खराब हो जाए तो मैं भैया की बात से 100% सहमत हूँ। मीडिया वालों को ये मुद्दा वाकई में उठाना चाहिए, मैं 100% सहमत हूँ इस बात से, इसमें कोई ना नुकर वाली। देश का जो कमजोर तबका है उसको कहीं ना कहीं सहारे की जरूरत है, इसलिए जो ये फ्री की उसके हित के लिए ठीक है। इस बार अगर पार्टी किसको टिकट दे कि सोजत से बीजेपी की सीट निकल जाए, कैंडिडेट कौन? पार्टी का ऐसा है, टिकट किसी को दे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी 100%। 100% विश्वास है? 100% विश्वास है जनता पर। जो मैंने अभी सोजत में घूमा हूँ, वर्तमान विधायक के प्रति रोष है। उन्होंने बोला कि अगर इस बार शोभा जी चौहान को टिकट दिया तो हम लोग खिलाफत करेंगे। इस पे क्या कहोगे? ये तो आपका मानना है, सुनो मेरी बात, ये तो आपका मानना है ना। हम जो घूमे हैं, हम तो गलत नहीं कह रहे, नहीं आप गलत नहीं कह रहे, है ना? तो इस पे आप क्या बोलोगे जो वर्तमान विधायक के जो खिलाफत चल रही है यहाँ पे कि भैया देखो 5 साल में कभी आए नहीं, कभी उन्होंने मीटिंग ली नहीं? किसने बोला? जनता बोल रही है मेरे भाई। 5 साल से मैं साथ में घूमता हूँ, हमेशा आते हैं, हमेशा हर मीटिंग में। लोग झूठ बोल रहे हैं, गांव में घूम रहे, क्यों लोग झूठ बोल रहे हैं? क्या लोग? कौन झूठ बोले? जो वीडियो में आ जाएगा। कोई विपक्ष पार्टी वाले होंगे जो बोल रहे होंगे भाई भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। नहीं, अच्छा ठीक, जो बोलेंगे वो ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं। हर जगह जा रहे, हर प्रोग्राम हो रहे, हर गांव हर क्षेत्र में घूम रहे, ऐसे थोड़ी है। अच्छा मांगीलाल जी, आप लास्ट में कुछ बोलना चाहते हो? मेरा ये आपसे अनुरोध है कि ये जो कांग्रेस सरकार है वापस आएगी नहीं। 5 साल मतलब अशोक जी ने और सचिन जी ने लड़ने का काम किया, और इस गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार हुए, पेपर लीक हुए। ये गवर्नमेंट, ये पेपर लीक का तो भैया बहुत गलत मुद्दा था, बहुत स्टूडेंट परेशान हुए, मानते हो ना आप सब इस बात को? पेपरमेंट हुए ना, है ना, मानते हैं ना? पेपर लीक, राजस्थान का युवा, लाखों युवा परेशान है। पेपर लीक का जो मुद्दा है, पेपर लीक से इतना युवा परेशान। एक सेकंड सुनो, देखो पेपर लीक में देखो इन्वॉल्वमेंट किन का था, नाम पता है आपको? जांच हो रही है, जिसको सबको सजा हो रही है। पिछली वसुंधरा राजे की सरकार थी, उसमें 11 बार पेपर लीक हुए, तो हमने ये तो नहीं कहा वसुंधरा राजे ने पेपर लीक किया। आज अगर पेपर लीक हुआ तो एक प्रशासनिक जो कमजोरी होती है कहीं ना कहीं। नहीं आप देखिए, सुनो, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, ये जो है प्रशासन, ये
ये जो है प्रशासनिक कहीं ना कहीं कोई कमजोरी हाँ अब क्या बोल रहे हो आप? ये मिली भगत है सरकार की। जब इनकी दाल नहीं गड़ी, पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवाया, पुलिस ने इनविटेशन करी, हाँ, तो उससे कोई दाल नहीं गड़ी। फिर सेंट्रल से आई ईडी की वो सेंट्रल ने टीम भेजी पेपर लीक जांच के लिए। पेपर जांच के लिए, उसमें पकड़े गए कई हैं। सुरेश ढाका का अभी तक पता नहीं है। और जालोरी का क्या हुआ? जो अध्यक्ष था जरोली, उसको सस्पेंड क्यों किया? और सस्पेंड किया तो सर, जो अशोक गहलोत की नीतियां हैं, जो उसने अशोक गहलोत ने काम किया है, जनता अशोक गहलोत के साथ है और सरकार रिपीट होगी। पेपर लीक के ऊपर इन्होंने कहा राजस्थान में लोकल जब भी ये मुद्दा चला था ना, तब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी थी, उसमें निकल के सामने कुछ आया नहीं, क्योंकि सरकार का दबाव रहता है। इनका कहना था कि सेंट्रल ने भेजी टीम, उसके बाद में इन्होंने किसको बर्खास्त किया था? बर्खास्त तो कटारा को किया, कटारिया को बर्खास्त। कटारा। हाँ, सुरेश ढाका का आज दिन तक पता नहीं है साले का, कहाँ है वो सुरेश ढाका? ये सब इन्हीं मिली भगत है और वो छुपाए हुए हैं उनको, सुरेश ढाका को। आज सुरेश ढाका पकड़ा जाए ना, क्या इन्वॉल्व होता है कांग्रेस के नेता इसके अंदर? बोलो। हमारे यहाँ से जो विधेयक की तैयारी कर रहे हैं, उनके जो घर से है, जो आरपीसी के घोटाले में लिप्त है, सुनने में आ रहा, सब देख रहे हैं, सब न्यूज आ रही है, जांच हो रही है। और अगर उसकी सीबीआई जांच की जाए तो जांच में फंसेंगे वो। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो दोषी होगा तो उसके विरुद्ध तो कार्रवाई होगी ऑलरेडी। ऐसी बात हो रही है कि नहीं हो रही? चलो टोडार सा जो संवैधानिक पद पे है, लेकिन उन्होंने क्या कौन टोडार सा जी, ठीक है, और उन्होंने कहा नाची का बाड़ा आ गया। एक गवर्नमेंट सर उनको इस तरह के उच्चारण करता है भाषा का, ये कोई भाषा है उनकी? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। क्या बात करते हो उसके अच्छा दोस्तों, आरोप प्रत्यारोप का दौर, बीजेपी कांग्रेस के दोनों के यहाँ समर्थन में लोग खड़े थे। जाते जाते 2 सवाल पूछते हुए जाता हूँ, फिर विदा लेता हूँ आप सबसे। विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है? नरेंद्र मोदी, बीजेपी या अच्छा एक सेकंड मैं देखो, ऐसे कोई बोलो मत, सुनो, ऐसे कोई बोलो मत, सुनो बाबूजी, या तो फिर मैं एक सेकंड ऐसा है, मेरी बात सुनो थोड़ा सा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, 1 मिनट पूछने तो कह रहा हूँ। अगर आपको रियल में देखो, अगर आपको वाकई में सही जवाब चाहिए ना, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। आप इधर आ जाओ, मोदी जी ने वादा किया, पूरा किया, ठहरो। ठीक है, ये सोचित वाले जिला मंत्री है। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा, उसके बाद में, और ये जवाब मैं किसी के पास लेने नहीं जाऊंगा, हाथ खड़े करके अपना समर्थन दे देना। मैं आपको कह रहा हूं, इस जो लोकसभा चुनाव में सरकार बीजेपी की अगर बनती है, जो बीजेपी का सपोर्ट करता है, एक बार हाथ खड़े कर दे, दिखा दो भैया एक बार। अच्छा ठीक है। अच्छा, जो कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता है, वो एक बार हाथ खड़ा कर दे। ठीक है, एक लास्ट सवाल और पूछता हूँ, फिर विदा लेता हूँ आपसे। ये देखो, ये सवाल है ना, ये दोस्तों जुड़ा हुआ है अंदर तक। ये हर घर की परेशानी है, क्यों हम जब भी इस न्यूज़ को पढ़ते हैं ना, तो कोई होगा 5 साल के बच्चे से लेके उम्र दराज आदमी तक भी बड़ा धक्का लगता है। ये सवाल है इस गवर्नमेंट के ऊपर। राजस्थान रेप के अंदर दोस्तों नंबर 1 पे है। ये जो बलात्कार वाली जो घटना सामने आती है, मैं इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, मैं आपको कहता हूँ ये एक सामाजिक मुद्दा भी है। ये जब भी हम बैठते हैं आपस के अंदर, तो ये हमारा भी काम बनता है। ऐसी जो गतिविधि के लोग होते हैं, थोड़ा आप उन पे नज़र रखें। वर्तमान विधायक का विरोध, कांग्रेस बीजेपी, सबका अपना अपना राग, सबका अपना आलाप, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूँ आपसे। जय भारत, जय हिंद।